साथियों, भारत के प्राचीन इतिहास ने अपने रूप को तरह तरह से दिखाया है, पर इसमें प्राचीन और सुंदर कला है मंदिरों की कला। इन मंदिरों से भारत की प्राचीन आस्था और इसकी गहरी जड़ों का पता चलता है। इन्हीं अद्भुत मंदिरों की श्रृंखला में एक अत्यंत चमत्कारी और विचित्र इतिहास से भरा मंदिर भी है, जिसका नाम है बैजनाथ मंदिर, जो हिमाचल की सुंदर वादियों में स्थित है। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित बैजनाथ मंदिर दुनिया भर के शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। इतिहासकारों के अनुसार ये प्राचीन मंदिर आहूका और ममुक नामक दो भाइयों ने 1204 ईस्वी में बनवाया था, जो पेशे से व्यापारी थे। पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैजनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों के द्वारा उस समय करवाया गया था, जब उनका अज्ञातवास चल रहा था। इतिहास जो भी हो, पर हम तो बात करेंगे इस मंदिर के स्थापित होने के कारणों की। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण शिव जी का परम भक्त था, इसलिए तो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने शिव जी की घोर तपस्या की। उसने शिव जी के दर्शन पाने के लिए अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया। वो अंतिम सर समर्पित करने ही वाला था, तभी शिव जी ने प्रकट होकर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसकी कठिन तपस्या से प्रभावित होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से उसके साथ लंका चलने और विश्व विजय प्राप्त करने का वर मांगा। ये सुनकर भोलेनाथ ने एक लिंग का रूप धारण कर लिया और रावण से वादा लिया कि वो इस लिंग को लेकर लंका चले। पर ध्यान रहे, यदि ये शिवलिंग उसने रास्ते में कहीं भी रख दी तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। रावण ने भगवान भोलेनाथ की बात सहज मान ली, पर जब इस बात का पता देवताओं को चला तो वो काफी परेशान हो गए और विष्णु जी के पास जाकर रावण के विश्व विजय वाले वरदान की सारी कथा सुना दी। विष्णु जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर विष्णु भगवान एक किसान का रूप लेकर रावण के रास्ते में एक खेत में जाकर बैठ गए। जब रावण वहां से गुजरा तो विश्राम करने के लिए किसान बने भगवान विष्णु जी से शिवलिंग पकड़ने को कहा, पर जमीन में रखने के लिए सख्ती से मना किया। भगवान विष्णु जी को तो इसी समय का इंतजार था। उन्होंने शिवलिंग पकड़ते ही धरती पर रख दिया। बस फिर क्या था, शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया और वो लंका ना पहुंच सका। साथ ही रावण का विश्व विजयी बनने का अवसर भी समाप्त हो गया और वहीं स्थापित हुआ बैजनाथ मंदिर। साथियों, अब हम बात करेंगे बैजनाथ मंदिर के चमत्कारी तथ्यों की। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि बैजनाथ में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये शिव जी का निवास स्थान है और रावण शिव जी का परम भक्त था। अतः शिव जी को स्वीकार नहीं कि उनके भक्त का कोई पुतला फूके। आपको बता दूं कि एक बार कुछ स्थानीय लोगों ने दशहरे के दौरान रावण का पुतला फूका, पर इसके तुरंत बाद उनको और उनके परिवार वालों को काफी बड़ी आफतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद से आज तक वहां किसी ने भी दशहरा मनाने का साहस नहीं किया। बैजनाथ मंदिर का दूसरा चमत्कार ये है कि इस मंदिर के पूरे क्षेत्र में किसी भी सुनार यानी ज्वेलर की दुकान नहीं है। इसका कारण भी शिव भक्त रावण से जुड़ा हुआ ही माना जाता है, चूंकि लंकापति रावण की नगरी सोने की लंका कहलाती थी। पर बैजनाथ की शिव नगरी में सोने का व्यापार या कारोबार हो, ये रावण को आज भी पसंद नहीं। बैजनाथ की नगरी को रावण ने केवल आस्था और तप की ही नगरी माना है। साथियों, इस मंदिर को समय समय पर अलग अलग शासकों द्वारा नष्ट करने या मंदिर पर अधिकार जमाने की कोशिश की गई, पर ये एक चमत्कार ही तो है कि आज भी बैजनाथ मंदिर उतने ही गर्व से खड़ा है जैसा निर्माण के समय था। कहते हैं कि एक बार मंडी के राजा ने यहाँ का शिवलिंग अपने राज्य में ले जाना चाहा, पर रास्ते में मधुमक्खियों का ऐसा हमला हुआ कि प्राण बचाने मुश्किल हो गए। पर उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उस शिवलिंग को कई कुंटल मक्खन से ढक दिया। आज भी मकर संक्रांति से 7 दिन तक शिवलिंग को मक्खन से ढक दिया जाता है। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए
आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।